हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिटरमिनेंट के हमारे आज के टॉपिक में। देखिए, हमने पहले डिटरमिनेंट सॉल्व किया था जिसमें हमने रो या कॉलम की हेल्प से उसको उसकी वैल्यू फाइंड करी थी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी बेस्ड। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है और डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। तो इसमें दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक विथ एक्सपांशन और एक होता है विदाउट एक्सपांशन। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो विदाउट एक्सपांशन का, जिसमें आपको बिना एक्सपांड किए दिए गए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन है 49 16 39 74 26 2 3। इसको सोल्व करना है लेकिन एक्सपांड नहीं करना। तो आज का हमारा जो पूरा टॉपिक रहेगा वो पूरा विदाउट एक्सपांशन रहेगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। C1 में C1 माइनस 8C3 अगर हम ये कर दें, C1 माइनस 8C3, तो 49 माइनस 8 इंटू 6 यानी 48, वो आ जाएगा आपका 1। 39 माइनस 8 इंटू 4 32, तो ये आएगा आपका 7। और 26 माइनस 24 यानी आ जाएगा 2। सेकंड कॉलम एज इट इज 1 7 2 6 4 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0। अब ये 0 कहां से आ गया, आपको बताया था प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन विदाउट एक्सपांशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। हमारा क्वेश्चन है 1 1 1 ABC B प्लस C प्लस A प्लस B। इसमें हम क्या करते हैं, C2 में C2 प्लस C3। ठीक है, C2 प्लस C3, तो 1 1 1 C1 में तो कुछ करना ही है, C2 प्लस C3 करते हैं हम, तो A प्लस B प्लस C आ गया आपका। फिर B प्लस C प्लस A, मतलब वही A प्लस B प्लस C हो गया। सेम C में A प्लस B, तो ये आ गया आपका A प्लस B प्लस C। और इधर B प्लस C प्लस A प्लस B। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में से A प्लस बी प्लस सी आपका हो गया कॉमन। तो इस टाइप से आपको लिखना रहेगा। C1 एज इट इज चल रहा है, C2 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो 1 1 1 बचा है। यहाँ पर B प्लस C प्लस A और A प्लस B ऐसा का ऐसा। तो क्या हुआ, A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, यहाँ पर भी 0 जैसे पिछला क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पर कौन है, C1 और C2 जो है वो आपके आइडेंटिकल है, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी इंटू 0 यानी 0 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हमारा क्वेश्चन है a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। इसका सोल्व आपको सॉल्यूशन आपको करना है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, तो आप बिल्कुल, ये एक सिमेट्रिक क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल, है ना पूरा, तो आप बिना सोचे इसका आंसर 0 वहां पर लिख देना। ठीक है, जब सिमेट्रिक क्वेश्चन इस पैटर्न का होता है तो वो आंसर उसका 0 ही आता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, या आप इसमें ये भी कर सकते हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये दोनों में से आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। फिलहाल हम ये लेते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस C, क्या आ गया 0। ऐसे यहाँ पर B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, ये भी हो गया 0। C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, तो ये भी हो गया आपका 0। बाकी के कॉलम को तो हमने कुछ करा ही नहीं है, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी हो गया 0। अब क्यों हो गया इसका आंसर 0, तो ये हमारी एक अगली प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में देखी है, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो 0 होता है। और अगली प्रॉपर्टी भी आपको पहले बताई थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम के अगर सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी डायरेक्टली 0 ही होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। नो नीड टू राइट एनी रीजन, आप चाहें तो भले लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। ठीक है, ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए बी बी माइनस सी बी सी माइनस ए सी ए बी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी
बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया है। चलिए देखिए इसमें क्या करा हमने पहले, इन दोनों में से आ रहा है अभी बी कॉमन, तो अंदर बच जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। इसमें से आ रहा है ए कॉमन, तो अंदर आ गया बी माइनस ए। यहां से आ रहा है सी कॉमन, तो बी माइनस ए। इधर चलते हैं, कुछ कॉमन कुछ भी नहीं है, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। इधर चले हैं तो सी कॉमन दिख रहा है हमें, यानी अंदर आ जाएगा बी माइनस ए। बी कॉमन दिख रहा है, बी माइनस ए कॉमन दिख रहा है, बी माइनस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो C1 है फर्स्ट कॉलम है उसमें से B माइनस ए कॉमन है, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर हम आगे चलें, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। थर्ड कॉलम में आप देखिए तो यहाँ पर भी B माइनस ए ओवरऑल भी कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा B माइनस ए होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, B A C, B माइनस C, A माइनस B, C माइनस A, C B A, ये हमारे पास यहाँ पर बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर के बाद देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, 2 3 4 और भी हो सकते हैं। C2 प्लस C3 अगर हम कर दें यहाँ पर, C2 में C2 प्लस C3, तो क्या होगा हमारे पास B माइनस ए होल स्क्वायर B A C। अब C2 प्लस C3 करा तो B माइनस C प्लस C, मतलब बच गया B, A माइनस बी प्लस बी यानी आ जाएगा A, C माइनस ए प्लस ए तो आ जाएगा C, C B और A, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर B माइनस ए होल स्क्वायर इंटू 0। क्यों 0? क्योंकि C1 और C2 जो है वो आइडेंटिकल है, यानी फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो एक तो ये कर दिया हमने C2 प्लस C3, आप ये भी कर सकते थे C1 माइनस C3, तो C1 माइनस C3 करते तो क्या आता हमारे पास B माइनस C आ जाता, A माइनस B आ जाता, C माइनस C आ जाता। तो उस कंडीशन में भी आपका C1 और C2 आइडेंटिकल होना था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी से भी इसको सोच सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 111 BC CA AB BC B प्लस C CA C प्लस A AB A प्लस B। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इस पैटर्न के आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, इसमें मैंने क्या करा है, R1 में R1 इंटू A, मैंने R1 में A का मल्टीप्लाई किया है, R2 में R2 इंटू B, और R3 में R3 इंटू C। R1 फर्स्ट रो में मैंने A का मल्टीप्लाई किया है, सेकंड रो में B का मल्टीप्लाई किया है, थर्ड रो में C का मल्टीप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर यह चीज होती है कि जिस एलिमेंट का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस एलिमेंट का बाहर डिवाइड होगा, या जिस एलिमेंट का हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं उसी एलिमेंट का बाहर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट में चलता है इसमें। तो हमने क्या करा है, ए बी और सी से मल्टीप्लाई करा है अंदर, यानी बाहर ए बी और सी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी, मतलब हमने ए बी सी से डिवाइड किया बाहर, ठीक है। चलिए अब R1 में हमने ए का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी सी, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई किया हमने तो ए बी सी इंटू बी प्लस सी, ठीक। चलिए तो हो गई R1 की बात। अब R2 पे चलते हैं। R2 में हमने करा था B का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया आपके पास B, ये हो गया आपका ABC, देन ABC इंटू C प्लस A, इसमें हमने C का मल्टीप्लाई किया तो C ABC, यहाँ पर ABC इंटू A प्लस B, ठीक है। अगली स्टेप में आते हैं हम। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो C2 है इसमें ABC कॉमन आ रहा है, हम देखते हैं कि जो C3 हमारे पास है उसमें से भी ABC कॉमन आ रहा है। तो ABC कॉमन एक बार का तो यहाँ से आ गया, इनटू एक बार का ABC यहाँ से कॉमन आ गया, और ओवरऑल ABC आपके पास चल ही रहा था, यानी ये हो गया आपके पास ABC, यहाँ से तो कॉमन ले चुके हम, तो 1 1 1, यहाँ से ABC कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास काम। देखिए यहाँ तो कैंसिल हो गया हमारे पास, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में ABC बचा है। अब इसके बाद हमने क्या करा,
C1 में C1 प्लस C3, C1 और C3 को मैंने प्लस किया है, ये तो एक बार का कैंसिल है, यानी बाहर तो हमारे पास एक बार का ABC बचा है। अब हम C1 प्लस C3 कर रहे हैं, तो A प्लस B प्लस C, यहां पर भी A प्लस B प्लस C, यहां पर भी A प्लस B प्लस C, ठीक है। और 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A प्लस B हो गया है। अब वापस से हम देखें कि जो हमारे पास C1 था, उस C1 में से A प्लस B प्लस C हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो ऑलरेडी हमारे पास ABC तो बाहर है ही सही, A प्लस B प्लस C हमने फिर से कॉमन निकाल लिया है, तो अब यहां पर बच गया आपके पास में 1 1 1, ऑलरेडी ये तो है इसे हमारे पास 1 1 1, और क्या हुआ B प्लस C, C प्लस A प्लस B, तो हुआ क्या हमारे पास अब ये ABC A प्लस B प्लस C इंटू ये आ गया हमारे पास 0, और 0 क्यों आ गया, क्योंकि C1 और C2 जो है वो आइडेंटिकल है, यानी फाइनली आपका आंसर हो गया है 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं 1 1 1 ABC A स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस CA C स्क्वायर माइनस AB। हमने दो तरीके के क्वेश्चन, दो प्रॉपर्टी अभी यूज करी थी। एक तो हमने देखा था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो जीरो होता है डिटरमिनेंट। अगला देखा था हमने कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर हम एक तीसरी प्रॉपर्टी और यूज कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक करना। कैसे करेंगे, देखिए 1 1 1 A B C, ये तो एज इट इज है ही सर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है ये दो पार्ट से मिलकर बना था, तीनों में बीच में माइनस ही, अलग अलग साइन नहीं होना चाहिए ना, माइनस माइनस है तो तीनों माइनस या तीनों प्लस होने चाहिए, अगर अलग अलग साइन है तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में पहला वाला पार्ट रख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो क्या। अब यहाँ पर चलते जो भी यहाँ पर साइन हो आप यहाँ पर बीच में लगा दीजिए, ठीक। अब अगला डिटरमिनेंट जो बनेगा उसमें ये दोनों कॉलम तो सेम रहेंगे 1 1 1 A B C, और ये हो जाएगा आपके पास BC CA और AB। तो ये दो पार्ट में हमने इस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर दिया है। अब आगे फर्स्ट वाले को हम कुछ भी नहीं करेंगे, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एज इट इज माइनस ये जो सेकंड वाला डिटरमिनेंट है, इस सेकंड वाला डिटरमिनेंट में मैंने क्या करा है कि R1 में A का इंटू करा है, R2 में B का और R3 में C का इंटू कर रहे हैं। तो यहां पर आप एक लाइन लिख दीजिएगा, इन है ना, ये इन सेकंड डिटरमिनेंट R1 इंटू A, R2 इंटू B और R3 इंटू C। तो ये कहां पर आएगी ये लाइन, इस जगह यहाँ पर आप लिखेंगे इन सेकंड डिटरमिनेंट R1 इंटू A, R2 इंटू B और R3 इंटू C। तो अभी आपको बता था जिसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वो एलिमेंट का बाहर डिवाइड भी होगा। हमने ABC का मल्टीप्लाई किया है तो बाहर ABC से डिवाइड भी होगा। अब R1 में A का मल्टीप्लाई करा तो A स्क्वायर ABC, B स्क्वायर ABC, C स्क्वायर ABC। तो हो गया। फिर आगे आते हैं हम 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस, अब क्या हो रहा है जो C3 है थर्ड कॉलम में उसमें से ABC कॉमन आ रहा है, यानी बाहर आकर ये हो जाएगा ABC अपॉन ABC। ठीक है, ऑलरेडी ये तो था ही सही, ABC और कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास में A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। यहाँ तो कहाँ गए हम, आप देखेंगे 1 1 1 यहाँ पर भी है, 1 1 1 यहाँ पर भी है, ABC है यहाँ पर भी ABC है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 था जबकि वहां पर लास्ट कॉलम में 1 1 है। देखिए ये तो कैंसिल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये इसको हम बनाना चाहते हैं, ये थर्ड कॉलम पर है, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जो है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, मतलब ये काम तो हो गया हमारे पास।
और ये 1 1 1 कहां पर आ चुका है, सेकंड कॉलम में। फिर हम जब इस 1 1 1 को और एबीसी को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम पर आ जाएगा और एबीसी आपका सेकंड कॉलम पर आ जाएगा। तो दो बार हम इंटरचेंजिंग हो रहा है। पहला इंटरचेंज किसका हो रहा है, पहला इंटरचेंज इन दोनों का हो रहा है, किसका, C2 और C3 का। तो C2 इंटरचेंजिंग C3 एंड देन, मतलब उसके बाद में फिर हमने क्या करा है, फिर हमने C1 और C2 को इंटरचेंज करा था, C1 इंटरचेंजिंग C2। तो उससे क्या हो रहा है हमारे पास में 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस, ये तो कैंसिल हो गया है। अब हमने देखा 1 1 1 यहाँ पर पहुंच चुका है, तो 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक है, फिर से आपस में एक बात समझाता हूं, हम C1 और C3 को डायरेक्टली इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम को ही एक दूसरे से इंटरचेंज किया जाता है। तो क्या हुआ हमारे पास, अभी हम देख रहे हैं दोनों ट्रीटमेंट सेम हो गया, यानी क्या हो गया आपका 0। ठीक, ये इसका आंसर है। तो ये इस टॉपिक के, इस पैटर्न के जो सवाल हैं जिसमें लिखा हुआ आएगा आपको विदाउट एक्सपेंडिंग, तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो एक्सपांडिंग का होगा, जिसमें एक्सपांशन करके हमें डिटरमिनेंट को सोल्व करना होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।